नमस्कार दोस्तों, माइसे क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट 16 डेट 10/8/2020 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। और जो आपका पार्ट कौन सा है? परमाणु एवं अणु। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट मिल गई होगी और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। कुछ के आंसर निकल गए होंगे और कुछ के आंसर नहीं निकल पाए होंगे। तो चलिए हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। आपको समझाते हुए इस वर्कशीट को भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि बस आंसर निकालेंगे। स्वयं जांचिए, आपने जांचा भी होगा। चलो, परमाणुकता किसे कहते हैं? इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। तो सबसे पहले है ये रहा, किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता कहलाती है। अब आपको इसकी परमाणुकता बतानी है। तो यहाँ पे देखो, कॉपर Cu कितना है? 1 प्लस सल्फर कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4। अब सबको जोड़ दो, 4 5 6। तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 6। ठीक। दूसरे में आते HCl में H कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 1। तो 1 1 जोड़ देंगे 2। तो HCl की परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 2। S8 है, S 8 है तो 8 का 8 ही रहेगा। इसकी परमाणुकता हो जाएगी 8। ठीक है। NaCl सोडियम का है आपका 1। क्लोरीन कितना है? 1। इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। ठीक है। अब नहीं आएगा तो मैं कमेंट, जो बच्चा बताएगा उसे ठीक कर दिया जाएगा और जिसका गलत होगा मैं उसे आपको कमेंट बॉक्स में सही कर दूंगा। ठीक। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न 2 में है, जल अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है। तो कैसे परिकलित करेंगे? इसमें अनुपात का परिकलन करने के लिए पहले इसने कितना बोला है? जल मतलब H2O। और इसका अनुपात का परिकलन करना है तो अनुपात लगा देते हैं बस समझने के लिए। तो H का कितना होता है? 1 और इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अनुपात ऑक्सीजन कितने पे आता है? 16। 2 1 कम 2, 16 का 16। 2 1 कम 2, 2 8 16। 1:8 ANS लिखना इसी प्रकार से है। अब ध्यान से देखेंगे तो परमाणुओं की संख्या का अनुपातों की परिकलन करना है। तो इसने पहले ही दे रखा था हिंट, लेकिन कई बच्चे घबरा देते हैं आंसर क्या है, तो आंसर ऐसे लिखे जाएगा। ठीक। तो चलिए हम अपने प्रश्न 3 पर चलते हैं। दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। आणविक द्रव्यमान एक बार पढ़ लेते हैं। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा भी होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। NaCl। तो NaCl यहां से देखिएगा, जो Na है आपका ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, सोडियम भी होना चाहिए। सोडियम 23। ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम को 23 लिख देंगे, Na का 23 प्लस क्लोरीन, आपको यहीं सर्च करना, क्लोरीन 35.5 दोनों को ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे U लगा देंगे। याद है पिछली वीडियो में हमने U का मतलब क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई, जिसको U से दिखाते हैं, और U से यूनिफाइड। ओके, इज दैट क्लियर? अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत ले लिया है, ये मेरे ख्याल से 35.5 U है। ठीक है। तो इसे 35.5 काट के दोबारा से 23 प्लस 35.5। कई बार वीडियो बनाने में हो जाता है क्योंकि हमें आगे पीछे करके लिखना होता है और कैमरे में भी देखना होता है। ठीक है। उम्मीद है आप समझेंगे इस चीज को। अब दोनों जोड़ेंगे, 5 3 8, 3 2 5.5 U से यूनिफाइड। ठीक है। अब दूसरा निकालेंगे। दूसरे पेन से इस्तेमाल करता हूं ताकि मिक्स ना हो आपका। यह आंसर लिख देता हूं। दूसरा है आपका CuSO4। Cu। ठीक है। तो Cu यहां पे देखिए कितना है? 63.5। ठीक है। सल्फर 32 और ऑक्सीजन है 16। ठीक। तो इसको चलिए एक साथ लिख के ऐड करते हैं। ठीक। और ये 4 कौन सा है? क्योंकि ऑक्सीजन में यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। तो 63.5
प्लस 32 का 32 प्लस 16 कम 16 16 32 16 43 16 चौके 64 बंद यू और सबको ऐड कर देंगे 159.5 यू से यूनिफाइड और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तीसरे पे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा है H2CO3। H कितने पे यहाँ से 12, ठीक है, और C कितने पे है आपका यहाँ से C कार्बन 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 12, O कितने पे 16। चलिए इसे आसान से लिखते हैं। तो पहले यहाँ पे 2 पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका ये मल्टीप्लाई में होगा 2 गुणे में 1 प्लस में C लिखा हूँ, C मतलब था 12 और प्लस में O से 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहाँ लिख देंगे और कितने पे था 16 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे यूनिफाइड याद रखना, इसे याद कर लीजिए 2 एक कम 2, ठीक है, 12 का 12 16 कम 16 16 32 16 48 ब्रैकेट में बंद यू का यू। अब तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, 8 2 10 हो जाएगा 50 60 2 62 यू ANS, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे पे चलते हैं। H2O। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो चलिए आप ये आंसर लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। कौन सा? ये वाला, ठीक है। जिसका गलत होगा उसे मैं उसके कमेंट में ठीक कर दिया करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसे यहीं बंद करते हैं। माई से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।